हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बीबीएम के यू पीजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा हिंदी का। पेपर का कोड है 103 सी 103 2025 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं वो सारे क्वेश्चन पेपर जो है आपको 69 रुपीज़ में यानी कि 69 रुपये में प्रोवाइड यानी कि आपको दे दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए हिंदी वाले क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। ये रहा आपका पेपर, PG हिंदी C 103 का पेपर 2025 में आपकी परीक्षा हुई थी। समय मिला था 3 घंटे का। 70 नंबर का ये पेपर था। ग्रुप A की बात करते हैं, ये कंपलसरी ग्रुप है आपका। पहले क्वेश्चन में 6 सवाल पूछे जाएंगे, इसका आंसर आपको करना है। खालिक बारी के रचनाकार के नाम को बताइए, यानी कि रचयिता के नाम को बताइए। तो अमीर खुसरो इसका सही जवाब होगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। पहला आंसर हो गया। और आप लोग प्लीज नोट डाउन करते जाइएगा, कई सवाल रिपीट हुए एग्जाम में। अगला है विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में की गई थी? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा मैथिली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैथिली भाषा में जो है इसकी रचना की गई थी। चलिए अगला सवाल है, अष्टछाप की स्थापना किसने किया था? किसने किया था भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा विट्ठल दास, या फिर गोस्वामी विट्ठल दास ने जो है 1565 में किया था। गोस्वामी, मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग भी लिखते जाइएगा, नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी लिखिएगा। विट्ठल नाथ ने इसे किया था। कब किया था भाई? तो 1565 ईस्वी में। ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, कृति लता के रचनाकार का नाम बताएं। तो कृति लता के रचनाकार का नाम हो जाएगा विद्यापति। इसका रचनाकार का नाम क्या हो जाएगा? विद्यापति। अगला सवाल देखिए क्या है, सूरदास के दृष्टिकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित है? सूरदास के दृष्टिकूट पद जो है किस काव्य ग्रंथ में संकलित है? तो साहित्य लहरी। क्या हो जाएगा? साहित्य, मैं लिख दे रहा हूं, साहित्य लहरी, सॉरी लहरी ऐसे होगा। ठीक है। अब अगला है, जायसी के द्वारा रचित महाकाव्य का नाम बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा पद्मावत। इन्होंने जो है पद्मावत की रचना की और काफी ये पॉपुलर भी हुआ था। आंसर आपका हो जाएगा चौका कंप्लीट। चलिए अब हम लोग जो है बड़े वाले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। पहले शॉर्ट वाला सवाल है, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। पहला जो सवाल है आपका, ये देख लें आप। उससे पहले जान लीजिए आपकी ये 4 सवाल आपसे पूछे गए हैं और आपको केवल 2 सवालों का जवाब देना है और 4 दूनी 8 नंबर मिलेगा। पहला सवाल, आदिकालीन श्रृंगारी एवं मनोरंजक साहित्य का संक्षेप में परिचय दीजिए। संक्षेप में देना है आपको। फिर है, भ्रमर गीत में गोपियों का के विरह वर्णन को जो है प्रकाश डालिए। अगला है, जायसी के काव्यागत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अगला है, कबीरदास की रहस्य भावना पर प्रकाश डालिए। ग्रुप बी की बात करेंगे, लॉन्ग टाइप के सवाल है। 4 सवालों का जवाब दीजिए। 14 चौके 56 नंबर आपको यहां से मिलेगा। सवाल देखिए क्या है, अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियों पर प्रकाश डालें। अगला है, विद्यापति भक्त कवि हैं या श्रृंगारी कवि, इस कथन पर समीक्षा करिए। चौथा सवाल, नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य की अद्वितीय निधि है, इस कथन की समीक्षा करें। पांचवा सवाल, पद्मावत में वर्णित लोक जीवन लोक संस्कृति पर प्रकाश डालिए। छठवां सवाल, सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार रस के सम्राट हैं, इस कथन की समीक्षा कीजिए। सातवां सवाल, भ्रमर गीत काव्य परंपरा में सूरदास का स्थान निर्धारित करें। आठवां सवाल, कबीरदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालें। सवाल नंबर 9, सूफी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। अगला है, अमीर खुसरो का संक्षिप्त जीवन परिचय दें। तो ये था आपका C 103 का पेपर। अगर आपको BBMKU के PG सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन पेपर पिछले 5 साल का चाहिए तो आपको ये 69 में और सजेशन आपको 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।